हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट है ना 1 मार्क यहाँ पे है ना ऐसे ही चले जाएंगे हमारे, क्योंकि हम है ना ये टॉपिक स्किप कर देते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट एक इजी टेक्निक बताऊंगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। एक सॉल्ट दिया रहेगा, पॉइंट पे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, एक कंपाउंड दिया रहेगा सॉल्ट, और वो पूछेंगे कि ये सॉल्ट काय का बना है ना। ये सॉल्ट काय का बना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है वगैरह। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा एक इजी टेक्निक आइडेंटिफाई करने की कि ये सॉल्ट काय से बना है। ठीक है, बेसिकली 4 टाइप होते हैं इसके। सबसे पहले सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड टाइप सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। थर्ड टाइप सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। और फोर्थ जो हमारा टाइप है वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, ये आइडेंटिफाई कैसे करना, एक कंपाउंड दिया रहेगा और उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्ट काय का है। ठीक है, चारों में से एक टाइप होगा, एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइस है ना, सॉल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे बना है, उसके लिए ना ये 2 जो ब्लॉक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो लिस्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा नहीं है, छोटी सी है, और स्ट्रॉन्ग बेस की जो लिस्ट है वो सबसे पहले लर्न करनी है। अब क्यों करनी है वो वीडियो के आगे मैं बताता हूँ। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिस्ट लर्न कर दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। ओके, ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, लर्न कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फर्स्ट सॉल्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने सॉल्ट लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसका मैंने एग्जांपल लिया NaCl। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा NaCl दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा NaCl एक स्काई की सॉल्ट है, तो हम आंसर क्या देंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट है। अब क्यों है हम ऐसा आंसर देंगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, NaCl है। ओके, सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। NaCl है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक यानी कि क्या, कि 2 आयन है ना, Na प्लस और Cl माइनस। ओके, Na प्लस चार्ज रहता है, Cl का माइनस चार्ज रहता है। अब मैं क्या करूँगा, जिसको प्लस चार्ज है ना, अब मैंने आपको कुछ लिस्ट दी थी। ठीक है, ये जो लिस्ट थी, ओके, ये हमारी लिस्ट थी। ओके, Na प्लस है तो मैं क्या करूँगा, बेस में देखूँगा, स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट देखूँगा प्लस वाली, और देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग बेस में कहीं मुझे Na दिख रहा है क्या, दिख रहा है Na दिख रहा है NaOH में। ओके, इसका मतलब क्या है ना कि ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तो है। ओके, और दूसरा हमारा कंपाउंड क्या है, Cl आयन क्या है, Cl माइनस माइनस है, तो एसिड की लिस्ट चेक करूँगा कि ये Cl दिख रहा है क्या, ये फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है HCl। इसका मतलब क्या है कि हमारी ये सॉल्ट ऑफ क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ईजी टेक्निक है। प्लस चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट चेक करना, Na दिख रहा है, चलिए ठीक है, मतलब हमारी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तो है। अब एसिड वाले के लिए माइनस चार्ज वाले को देखना, माइनस चार्ज Cl का है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट चेक किया मैंने, Cl मिल गया, इसलिए ये हमारी सॉल्ट ऑफ क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। है ना, सिंपल टेक्निक। और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए मैं लेता हूँ KCl। ओके, ये मैं ना सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ KCl। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं K और Cl को। K के ऊपर तो प्लस चार्ज रहता है, Cl के ऊपर माइनस रहता है। क्या करूँगा मैं, K का क्या है, प्लस चार्ज है, चलिए लिस्ट ला ली मैंने, तो स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट चेक करेंगे और कहीं K दिख रहा है क्या, ये दिख गया KOH। ठीक है, इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड के बाद क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है ना, ऐसे ही रहता है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। चलिए, तो ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तो है। अब मैं क्या देखूँगा, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज वाले यानी मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट चेक करनी है अभी। चलिए Cl मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्ट ऑफ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये ईजी टेक्निक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जांपल लिया CuSO4। क्वेश्चन है कि एग्जाम में CuSO4 दिया रहेगा और पूछेंगे कि ये काय की सॉल्ट है, तो मैं बता देता हूँ आंसर है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टेप तो वही है, CuSO4 है, दोनों को ब्रेक करेंगे, Cu और SO4 को ब्रेक करेंगे। Cu का जो चार्ज होता है ना वो 2+ होता है, SO4 का 2- होता है। ओके, तो Cu को क्या है, प्लस चार्ज है, SO4 को माइनस है। ठीक है, Cu को प्लस है, या तो हम स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट चेक करेंगे, कहीं पे हमें Cu दिख रहा है क्या, ओ हमें Cu तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस है। ओके, ठीक है, Cu नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं होगी, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस होंगी। ओके, वीक बेस एंड SO4 को क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट चेक करेंगे, देखेंगे कि SO4 लिखा है क्या, ये मिल गया SO4। इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस।
ओके, एसिड वाला मिल गया हमें SO4, बेस वाला नहीं मिला, इसलिए ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। सी यू नहीं मिला हमें, सी यू नहीं मिला, इसका मतलब ये वीक बेस है। ओके, सो ये ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसका एग्जाम्पल है KCN। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा KCN दिया रहेगा, पूछेंगे काई की सॉल्ट है। मैं बोलता हूँ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। क्यों है इसका रीज़न अब तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, KCN इसको ब्रेक करेंगे तो K और CN में ब्रेक होगा, K को चार्ज पॉजिटिव, CN को नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए स्ट्रॉन्ग बेस के लिए चेक करेंगे, क्या है हमारा K प्लस है। ठीक है, K कहीं दिख रहा है क्या, चलिए दिख गया, इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तो है। ओके, दूसरा क्या है CN माइनस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट चेक करेंगे, कहीं पे भी हमें CN तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, है ना। CN दिखा रहता तो ये हम कह सकते थे कि ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन CN नहीं दिख रहा है ना एसिड के लिस्ट में। एसिड की लिस्ट क्यों चेक की, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और सिंपल। ठीक है, इसका ही और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CH3COONA। ठीक है, CH3COONA, दो है आयन है, एक है CH3COO, दो आयन मिलते हैं हमें CH3COO जिसका चार्ज नेगेटिव रहता है, और एक मिल गया हमें Na+। नेगेटिव वाले के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट चेक करेंगे, देखेंगे कहीं CH3COO दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। और Na+ है, उसके लिए प्लस चार्ज के लिए स्ट्रॉन्ग बेस के लिस्ट चेक करेंगे, Na दिख गया, इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है। ठीक है, ओके क्लियर। ठीक है, हम हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं, यानी कि लास्ट टाइप देखते हैं। यहाँ तक तो आपको अंदाजा आ गया होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी नहीं प्रेजेंट होगा, ये भी नहीं प्रेजेंट होगा, है ना। आइडिया तो आ गया होगा आपको। NH4CN है, NH4 में ब्रेक होगा CN, NH4CN में ब्रेक होगा, NH4 का चार्ज प्लस, CN का माइनस। NH4 क्या है, प्लस है, तो चलिए स्ट्रॉन्ग बेस के लिए चेक करते हैं, दिख रहा है कि कहीं NH4 नहीं है ना, इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तो है। CN नेगेटिव चार्ज, चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट चेक करते हैं, कहीं दिख रहा है क्या CN साइनाइड जो हमारा होता है, नहीं दिख रहा है, दोनों नहीं दिख रहे, इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हो गया। ठीक है, तो ये होता है टेक्निक। ठीक है ना, एग्जाम में टेक्निक 2 सेकंड की टेक्निक है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या कहा था आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी लिस्ट लर्न कर लो, तो आपको ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना, ओके, वो लिस्ट लर्न कर लो और टेक्निक यूज़ कर लो। ठीक है, थैंक यू गाइस।